Hello students, good morning. Today I am going to start your topic 6 and that is 9.6.2. 9.6.2 that is surface energy and surface tension. ठीक है, तो अब मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये आपको ड्रॉप दिखाई दे रही होगी पानी की। ये पानी की ड्रॉप है। ये अगर मैं इसे उंगली से खींचूं इस तरीके से, ये तो ध्यान रखना ये पूरे पे फैल जाएगा, फैल जाता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वी नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज एसोसिएटेड एट सरफेस ऑफ लिक्विड। ये हम जानते हैं कि जो सरफेस लिक्विड का जो सरफेस होता है उस पर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। इसका मतलब ये है, मीन्स मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोर सरफेस। यानी कि अगर हम इसका सरफेस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो टू अंडरस्टैंड दिस, इसके लिए, इसे समझने के लिए हम एक बूंद पानी की इस पे, जैसे कि मैंने इस पे डाला था, वो डालिए और इसे अगर हम खींचते हैं तो बूंद का एरिया बढ़ जाता है। इसका बूंद का एरिया बढ़ गया, यहाँ से जो मैंने खींचा ऐसे, तो इसका एरिया बढ़ गया है। ठीक है, ये चिकना है, इस वजह से ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है। वो भी हम देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। लेकिन अगर हम कागज़ पे रखते तो वो ऐसे खींचते तो एरिया बढ़ जाता। ठीक है, इस पे भी ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, मीन्स सिस्टम हैज़ नाउ मोर एनर्जी। अगर सरफेस एरिया बढ़ा है तो इसका मतलब उसका सरफेस जो है ज़्यादा एनर्जी रखेगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है। सो सम वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल फोर्स। जो इसके लिक्विड के अंदर जो फोर्स है वो उसके इंटरनल, जो उसके अगेंस्ट में हमने फोर्स लगाया है, यानी कि कुछ वर्क हुआ है। उस फोर्स को अगर हम F बोल दें तो उसे हम F से इंडिकेट कर देंगे। दैट्स वाई वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन। इसे खींचने में यहाँ से यहाँ तक जो हमने खींचा है, एरिया बढ़ गया। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। एफ क्या है? जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में जो फोर्स लगा है वो है। ठीक है, और डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो खिंचाव जो हुआ है। सो दिस मच ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज एडिशनल एनर्जी इन दी फिल्म। ये जो फिल्म है, मतलब ये एक जो सतह जो फैल गई है उसे हम फिल्म बोल रहे हैं। ठीक, तो उसकी जो है एडिशनल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है क्योंकि एरिया बढ़ गया है। एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार इसकी जो सरफेस है उसमें एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, अब माना लेट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज एस। ये ध्यान रखना, ये जो एस है सरफेस एनर्जी जो फैली है पूरा, वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया। एरिया को ध्यान रखना। सो एंड वी नो एक्स्ट्रा एरिया इज 2dl। एक्स्ट्रा एरिया क्या है? वो है 2dl। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है, आप देखेंगे ये जो परत है ऊपर वाली, ये इतनी ऊपर भी इतनी है और इसके नीचे भी इतनी है, तो इस वजह से ये 2 की मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, ये हो गया d इंटू एल, जो लेंथ इंटू विड्थ बोल सकते हैं इसे। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू, सो हियर एस डिपेंड्स ऑन बोथ साइड्स। ये बोथ जो एस जो है सरफेस एनर्जी जो है वो बोथ साइड पे निर्भर करती है, इसीलिए हमने ये 2 की मल्टीप्लाई की है, बोथ साइड्स ऑफ मटेरियल। सो दैट्स वाई एनर्जी इनटू एरिया, इसका मतलब है एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो कि एरिया इतना है, विल बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी, ये वाला। ठीक है, सो इसका मतलब है सरफेस एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? एफ डी ये अपॉन 2 एरिया। एरिया ऊपर का भी और नीचे का भी, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ अपॉन 2l। ठीक, सो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। ये क्या है? सरफेस टेंशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गई। ठीक, जो कि यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे थे, जिसको हम
सरफेस एनर्जी, और जो सरफेस एनर्जी है वही जो है आपका ये है मैग्नीट्यूड सरफेस टेंशन का। ओके, सो इफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एस रिड्यूस होगा, यानी कि बूंद अगर ये फैलने के बजाय इकट्ठी हो जाती, अगर हम फैलाते लेकिन एक जगह एकत्र हो जाती, इन दैट केस एरिया घट जाता, इसका मतलब ये सरफेस टेंशन भी घट जाता। एंड इफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन दैट केस ये एस सरफेस एरिया जो सरफेस टेंशन बढ़ जाता। ठीक है, ये तो इससे भी आप देख सकते हैं, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। ओके, फॉर सेम फोर्स, सो दैट्स वाई फॉर टू मटीरियल्स, अगर हम दो मटीरियल ले लें, यानी कि एक सॉलिड ले लें एक लिक्विड ले लें, देन सरफेस एनर्जी इज एनर्जी ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू मटीरियल्स। उस कंडीशन में अगर एक लिक्विड पानी का ले लिया, सॉलिड ये मान लीजिए जिसमें मैं लिख रहा हूँ बोर्ड को, तो उस कंडीशन में सरफेस एनर्जी ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू मटीरियल्स, ये जो है दो जो मटीरियल है पानी और ये बोर्ड, इसके इंटरफेस पे निर्भर करेगी, एंड डिपेंड्स ऑन बोथ मटीरियल्स, और मटीरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे निर्भर करेगा, एक तो बोर्ड के और एक आपका लिक्विड का। ठीक, मैं इसे दोबारा बोल देता हूँ, दो मटीरियल्स के लिए सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू मटीरियल्स। जो सरफेस एनर्जी जो होती है वो ये एनर्जी है जो इंटरफेस बनता है, ये बूंद हो गई, ये सॉलिड हो गया, इसके बीच में जो टच करती हुई जो लाइन है इन दोनों के बीच में, उसे बोलते हैं इंटरफेस बिटवीन टू मटीरियल्स। और ये एनर्जी निर्भर करती है दोनों मटीरियल्स पर, इस मटीरियल पर भी, इस मटीरियल पर भी, और आपके इंटरफेस पर भी। ओके, तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि सरफेस टेंशन जो हमारा, नॉर्मली हम सरफेस टेंशन को लिख देते हैं S = F/L इन प्लेस ऑफ ये। ठीक है, नहीं, ये सरफेस टेंशन, सॉरी, ये सरफेस टेंशन को हम लिख देते हैं F/L, थोड़ा सा इसमें चेंज है। और जो आपका जो एनर्जी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो था, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया है यहाँ पर, अपॉन ए, ये है एरिया। ओके, ठीक, सो दीज ये और ये, या इनमें से कोई भी एक ले लो। सो दिस एक्ट्स बिटवीन प्लेन ऑफ लिक्विड एंड अदर सब्सटेंस, ये बोल दो या ये बोल दो या दोनों को बोल दो। दीज एक्ट बिटवीन प्लेन ऑफ लिक्विड, एक तो प्लेन का लिक्विड का प्लेन है, एंड अदर सब्सटेंस जो ये सरफेस है दूसरा। दिस इज एक्स्ट्रा एनर्जी एट सरफेस एज कंपेयर्ड टू द इंटरनल मॉलिक्यूल्स, ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी है, दिस इज एक्स्ट्रा एनर्जी सरफेस पर एज कंपेयर टू इंटरनल मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। ओके, सो अब जो ये एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इमेजिन ए लाइन ऑफ एटम। अब यही जो बूंद जो मैंने यहाँ से जो हाथ से जो उंगली से जो खींची है, अभी इसको एक प्लेट से खींचिए तो वो सीधी खींचेगी ऐसे, मतलब ऐसे पानी की बूंद ऐसे, या पानी ऐसे पड़ा है और मैं ऐसे इसे लगा के खींचूं तो ये एक ऐसे फिल्म बनती चली जाएगी। ठीक है, अगर मान लो वो पहले ऐसा था, ये इस तरीके से था सरफेस, ये सरफेस यहाँ पर ऐसे था, और मैं इस पेन को लगाऊं और ऐसे खींच दूं तो ये मान लो खिंच के हो गया, यहाँ तक आ गया, मैंने यहाँ तक इसे खींच दिया तो ये यहाँ तक इसका एरिया बढ़ गया है। मान लो ये एरिया D है, ये जो खिंचा है ये D है, और इसकी लेंथ मान लो L है, तो अगर इससे मैंने खींचा है इतना ही है ये, अगर ये छोटा होता इसी के बराबर तो ये इतना ही खिंचता, तो इसकी लेंथ ये L हो गई। ठीक है, और फोर्स जो है आपका
एक एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक इंटरनल फोर्स इधर की ओर लगाएगा, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट। ये है एमंग मॉलिक्यूल्स, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक, तो इमेजिन ए लाइन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट सरफेस, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंसीडर कीजिए आप। सो उल्टे हाथ वाले अगर मैं इसके बजाय इसे इस तरीके से खींच दूँ कि लेफ़्ट साइड वाले ये मॉलिक्यूल्स, ये लेफ़्ट साइड हो गया और ये राइट साइड वाला हो गया, राइट साइड। ठीक है, तो ये बोलता है कि लेफ़्ट साइड एटम्स पुल लाइन, मान लो ये इन बिटवीन है, ये तो सेंटर में, तो ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो ये लेफ्ट वाले इट विल बी पुल्ड टुवार्ड्स लेफ्ट राइट, अगर हम इसे इधर खींचते हैं तो ये इधर की ओर खिंच जाएंगे, एंड राइट वाले राइट की ओर खिंचते चले जाएंगे। ठीक, सो दिस लाइन इज इन इक्विलिब्रियम, ये जो सेंटर है, ये जो लाइन है, इट इज, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी अंडर टेंशन, टेंशन के अंडर में ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। इफ लाइन मार्क्स द एंड ऑफ इंटरफेस, लाइन जो है ये इंटरफेस के एंड को जो इंडिकेट करती है, देन देयर इज ओनली द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना, इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो पर यूनिट लेंथ होगा, किस हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से। ठीक है, सो इफ लाइन मार्क्स द ends of interface, then there is only the force per unit length, जो कि एक्ट करता है टुवार्ड्स इनसाइड, इनवार्ड ये काम करता है। ओके, सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सरफेस डिफेंस, ये हमने पहले भी देख रखा है कि सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि ये सरफेस टेंशन फॉल्स यानी कि कम होता है विद टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम होता है। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे विस्कोसिटी में था। विस्कोसिटी में यानी कि फ्रिक्शन, लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन जो है घट जाता है। तो इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए अपनी टेबल देखिए 9.3। ठीक, अब हम करना चाहते हैं मेजरमेंट ऑफ लिक्विड एयर सरफेस टेंशन। मेजरमेंट मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लिखता और वो करता हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा समय बेकार होता है और बच्चों की आदत है कि वो कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहता, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड एयर यानी कि इंटरफेस, बूंद और हवा, ये बूंद है और हवा का जो वो है, लिक्विड एयर सरफेस टेंशन, ये हम पढ़ना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। सरफेस टेंशन उसे हम इंडिकेट करते हैं SLA, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर। ठीक है, इसके लिए क्या करें, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये तराजू है, बैलेंस जिसे बोलते हैं। ठीक, इसमें कुछ वज़न रखा है, नहीं वज़न, इस एक और वज़न रख दीजिए और एक और गिलास प्लेट रख दीजिए। गिलास प्लेट का मतलब है वही कोई भी कांच का जो प्लेट टाइप। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ वज़न रखना पड़ेगा, ध्यान देना ज़रा है। ये हो गई आपकी तराजू जिसे बैलेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये आपने यहाँ पर एक वज़न रख दिया है, और ये है आपकी गिलास प्लेट, ये हो गई आपकी गिलास प्लेट। ठीक, तो अब क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। अब एक पानी का गिलास लीजिए, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ तक मान लो भरा हुआ है, यहाँ तक। अब ये बोलता है इस पानी के गिलास को आप धीरे 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 ऊपर की ओर उठाओ, कब तक, जब तक ये जस्ट टच ना हो जाए इससे। जब तक इस पानी के गिलास को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, कब तक, जब तक कि इस प्लेट के निचले हिस्से से ये टच ना हो जाए। और जैसे ही टच होगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो तराजू का ये जो गिलास है ये नीचे की ओर झुक जाता है, नीचे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है।
क्योंकि ये पानी ने इसको अट्रैक्ट कर लिया या सरफेस टेंशन की वजह से अट्रैक्ट हो गया। तो उस कंडीशन में इसे बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वज़न रखना पड़ेगा। उस वज़न को बोल दीजिए वेट, W। यानी कि जैसे ही ये नीचे की ओर झुका तो इसे इक्वल बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने एक्स्ट्रा वज़न यहाँ पर रखा है, तो जिससे कि ये फिर उसी कंडीशन में आ गया है। ठीक है, और पानी टच रहते हुए उसी कंडीशन में आ गया है। अब मैं इसे आपकी बुक के अनुसार बताता हूँ। पानी को धीरे धीरे गिलास प्लेट से जैसे ही टच करते हैं तो प्लेट थोड़ी सी पानी की ओर झुक जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ये गिलास। ठीक है, ये झुक जाती है, दैट इज पानी ने प्लेट को खींचा है थोड़ा बहुत। ठीक, तो इस वजह से हम इस सरफेस टेंशन SLA को ऐसे लिख सकते हैं। W जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट रखा है, ध्यान रखना ये वाला ही रखा है, जो जितना डिस्टेंस इसने नीचे की ओर ये अंदर घुसा था, अपॉन 2L। ठीक, ये किसके बराबर है? ये वजन किसके बराबर है? mg के बराबर है, mg अपॉन 2L। और ये mg क्या है? ये हमने एक्स्ट्रा m मास जो रखा था उसका g में मल्टीप्लाई करके जो मिला है वो है। ठीक, और W क्या है? W जो हमने एक्स्ट्रा वेट रखा जाता टिल प्लेट जस्ट क्लियर्स द वाटर। ये जो है वजन जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वो रखा था कितना कि ये जो टच जो हो रहा था, जिसकी ये झुका था, वो जस्ट क्लियर कर दे इस वाटर को, यानी कि इसके बीच में एयर की एक बहुत ही पतली थिन फिल्म बन जाए, यानी कि ये अलग अलग हो जाए। ठीक, चलो जी। सो L क्या है? लेंथ ऑफ द प्लेट है, ये वाली, ये लेंथ है। सो दस ए फ्लूइड स्टिक्स टू ए सॉलिड सरफेस इफ सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड and solid is smaller than the surface energies between solid air and fluid air। इसे मैं दोबारा बोल देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्लूइड सॉलिड से चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा सॉलिड के सरफेस से, यदि इफ सरफेस एनर्जी जो है, सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, फ्लूइड और सॉलिड के बीच की जो सरफेस एनर्जी है वो अगर ये कम है, इट इज लेस देन किस से लेस देन है? लेस देन सम ऑफ सरफेस एनर्जीज ऑफ सॉलिड एयर एंड लिक्विड एयर। सॉलिड एयर एंड लिक्विड एयर से अगर ये कम है सरफेस एनर्जी, अगर इसके और इसके जोड़ से कम है तो वो लिक्विड सॉलिड से चिपक जाएगा। ओके, सो ये आपका मेजरमेंट।